अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। करीमनगर असेंबली हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज श्री पोरमला श्रीनिवास की सरपरस्ती में जय बाबू जय भीम जय संविधान रजिस्ट्री तहफ़्फ़ुज़ यात्रा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर कांग्रेस हुकूमत की तरफ से आज़ादी से लेकर अब तक के किए गए तरक्याती कामों और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 16 महीनों में किए गए और कामों के बारे में भी सभी को आगाह किया। इस मौके पर BRS पार्टी के गद्दीपल्ली सुधाकर, एडली शंकर, लिंगमपल्ली दीपक, एडली हर्षवर्धन और विष्णु ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से लाई गई तब्दीलियों के साथ साथ दी गई स्कीमों को लागू करने के तरीक़ेकार की तारीफ की। करीमनगर सोडा के चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, ब्लॉक कांग्रेस सदर सेनी तिरुपति, करीमनगर देही मंडल के सदर कान्यरेड्डी रामरेड्डी, दुर्शद गांव ब्रांच के सदर बर्रा हरीश, गोपालपुर गांव ब्रांच के सदर तिरुपति और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching. भू भारती नया ROR एक्ट के जरिए जमीन के हुकूक महफूज हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के फायदे के लिए जमीनी मसाइल का फौरी हल निकाला। ये अवामी तर्ज हुक्मरानी में एक तारीखी तब्दीली है। पिछली हुकूमत की जानिब से मुनक़िद की गई धरानी जहां लोगों के लिए एक लानत थी, वहीं भू भारती लोगों के जमीनी मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए एक एजाज साबित होगी। भू भारती एक्ट से लोगों की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अजीम लोगों की कई नस्लें गरीबों के लिए लड़ना। भू भारती एक्ट एक कानून है जो जमीन के खातिर लुत्फ अंदोजी और आजादी के लिए बहुत से लोगों की उमंगों के मुताबिक बनाया गया है। इन बातों का इजहार हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया है। TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ की नोवाटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। CLP मीटिंग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। चावल की तकसीम का एक ऐसा प्रोग्राम नाफिज किया जिसे मुल्क की तारीख में किसी रियासत ने नाफिज नहीं किया। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वजाहत की है कि उम्दा चावल की तकसीम को लोगों में बड़े पैमाने पर लिया जाना चाहिए। वजीर पोंगुलेटी ने इन फवाइद की तफसील से वजाहत की जो भू भारती से लोगों को हासिल होंगे। वजीर आला के साथ MLAs, MLC और MP को स्ना बयाम भू भारती इंद्रमा हाउस और SC की दर्जा बंदी से मुतल्लिक हिदायत दी गई है। अवामी नुमाइंदे 2 जून तक कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों के बारे में अवाम को समझाने के लिए मैदानी सतह का दौरा करेंगे। महेश्वरम हल्के कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन और TPCC के रुकन दीपा भास्कर रेड्डी ने महेश्वरम पार्टी के इंचार्ज लागाटू की सरपरस्ती में महेश्वरम मंडल के दबचरला, ललीपुर और कालम चेरू तांडा गांव में मुनक्किदा जय बापू जय भीम जय संविधान इजलास में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर भास्कर रेड्डी ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जय भीम जय बाबू जय संविधान के नारे के साथ आइन की हिफाजत करेगी। पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनों से मुतालबा किया है कि वो अवाम को मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजाहत करें जो जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ा रही हैं। क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत इन अनासिर के साथ मिली हुई है जो पंजाब के अमन को बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा और पंजाब रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह राजा वडंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है। इन दोनों ने आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए रियासत के निज़ाम, कानून और पुलिस के तरीक़ेकार को कठघरे में खड़ा किया। साथ ही हुकूमत पर अपोजिशन को दबाने की मुबैना कोशिशों पर संगीन सवालात भी उठाए। पवन खेड़ा ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब में निज़ाम कानून पूरी तरह से नेस्त व नाबूद हो चुका है। अगर कोई शहरी हुकूमत से सवाल पूछता है तो उसे जवाब देने की जगह मुकदमा झेलना पड़ता है। खेड़ा तंज कसते हुए कहा कि ये आखिर क्या जाहिर करता है, क्या हुकूमत इन अनासर के साथ मिली हुई है जो पंजाब का मन खराब कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अपनी ही पार्टी के अंदर की सरगर्मियों से अनजान होने का इल्जाम आयद किया और कहा है कि अपोजिशन को आम आदमी पार्टी के अंदर की खबरें ज्यादा पता हैं। उनसे लंबी बात तो नहीं हुई है, लेकिन सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पूरा पंजाब का एक एक नागरिक, पुलिस वाला सब सुरक्षित रहे।
लेकिन जैसे भगवंत मान जैसे जो राजनीति कर रहे हैं आप उसको ऐसे देखते हैं राजनीति को, लगता नहीं कि मुझे लगता है देश की और प्रदेश की और सूबे की सुरक्षा को लेकर हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए, भगवंत मान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके प्रताप बाजवा की ओर से बयान दिया गया था, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? सहमत है क्या प्रताप सिंह बाजवा जी के? अब उन्होंने जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदार नेता हैं, अखबारों में यही बातें छप रही हैं, तो सरकार को चाहिए जिम्मेदारी ले। लेकिन सूत्र बताएंगे सर अपने वो। महाराष्ट्र के बुलढाना में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां एक ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। खबरसा इदारे की रिपोर्ट में ये हादसा महाराष्ट्र के बुलढाना में खामगांव नादरा रोड पर बताया गया। यहाँ एक प्राइवेट बस अचानक एक ट्रक से जा टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के पुरखचे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बस में सवार 20 मुसाफिरों को शदीद चोटें आई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस और ईंट ढोने वाले ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख व पुकार मच गया। जनूबी कैलिफोर्निया में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक देर रात गए 5.2 शिद्दत का ज़िलज़िला आया, जिसकी वजह से सैन डिएगो में पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़क कर सड़कों पर गिर गए। घरों की अलमारियों में रखी अशिया गिरने लगी। हुकाम का कहना है कि ज़िलज़िले से जान व माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़िलज़िले का मरकज सैन डिएगो काउंटी में था, जो जोलेन से सिर्फ चंद मील 4 किलोमीटर दूर था। जोलेन तकरीबन 1500 अफराद पर मुश्तमिल एक पहाड़ी शहर है, जो अपनी एप्पल पाई की दुकानों के लिए जाना जाता है। इसके असरात तकरीबन 120 मील दूर लॉस एंजल्स काउंटी तक महसूस किए गए। ज़िलज़िले के बाद कई हल्के झटके भी महसूस किए गए। यूरोपीय कमीशन को खदशा है कि अमेरिका इसके मुलाजमिन की जासूसी कर सकता है, लिहाजा कमीशन ने बर्नर फोन की पैड के साथ सादा फोन और बुनियादी लैपटॉप अमेरिका का सफर करने वाले अपने मुलाजमिन को जारी किए हैं। ये बात बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताई गई है। रिपोर्ट में यूरोपीय कमीशन के हुकाम के हवाले से कहा गया कि अमेरिका का सफर करने वाले मुलाजमिन को चाहिए कि वो बरतानिया की सरहद से निकलते ही अपने स्मार्टफोन्स को बंद कर दें और निगरानी से बचने के लिए उन्हें खसूसी कवर में रखें। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले से वाकिफ 4 अफराद के हवाले से कहा है कि आइंदा हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों के लिए अमेरिका जाने वाले यूरोपीय कमीशन के कमिश्नर्स और आला हुकाम को इस हिफाजती इक़दाम के तहत रखा जाएगा। मज़कूरा अफराद का कहना था कि चीन और यूक्रेन के दौरों के दौरान पहले ही इस तरह के प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा। इन दोनों ममालिक में जासूसी के खतरे की वजह से गैर मुल्की मेहमान मियारी IT किट्स के साथ नहीं आ सकते। एक एहलकार ने कहा है कि इस बात का खदशा है कि अमेरिका यूरोपीय कमीशन के निज़ाम को हैक करने की कोशिश कर सकता है। Entering Fekfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।